हाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी की। तो फ्रेंड्स, हमारी जो मैजिक बुक चली हुई है उसका आज है डे 20। ये सीरीज आज 20 डेज तक कंप्लीट हो चुकी है कि हृदय का जादू चैप्टर का नाम है मैजिकल हार्ट। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि आपने पुरानी जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस आपने अपने अकॉर्डिंग करनी शुरू की होगी। आप जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, आप अपनी लाइफ में उस एरिया में इम्प्रूवमेंट जरूर देखेंगे, बशर्ते कि हाँ आप शिद्दत से वो प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने एक दिन कर ली 4 दिन छोड़ दी। मैजिक बुक ये कहती है कि अगर आपने एक दिन का गैप किया है ना, तो आप 3 दिन पीछे चले जाते हैं। आपको फिर से 3 दिन पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होती है, इसलिए इसमें गैप तो बनता ही नहीं है। इसीलिए इस बुक को भी 28 डेज तक चैप्टर बनाए गए हैं, ताकि एक इंसान जब अपने आप को एटलीस्ट 30 डेज तक किसी फ्रीक्वेंसी में रखता है ना, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में, तो फिर ये होता है कि हाँ अब वो इंसान जो है कि उसे एक आदत हो सकती है कि हाँ उसे पॉजिटिव रहना है, उसे समझ में आ गई है पॉजिटिविटी की पावर। अगर आप देख लीजिए, आप मैजिक बुक ना करें, कुछ ना करें, तो आप अपनी 1 महीने की फ्रीक्वेंसी चेक करना। एंड अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज़ की, तब अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करना। आपको दोनों में जो है बहुत अंतर नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कोई भी प्रैक्टिस हमें बताई जाती है वो 21 डेज या 30 डेज 40 डेज, इस तरह से हमें कोई भी काम करने को कहा जाता है। क्योंकि इतने दिन जब हम कोई काम कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना वो फिट हो जाता है। हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि हाँ अब डेली डेली इस चीज़, अगर हम एक दिन स्किप भी करते हैं तब भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है ये चीज़ रिमाइंड कराता है कि हाँ आज ये चीज़ तुम स्किप कर गए हो। तो वो चीज़ फिट हो जाती है कि हाँ उस चीज़ की एक तरह से जो कहते हैं ना कि लत लगना, आदत हो जाती है उस चीज़ की। इसलिए हमारे लिए इतने दिन तक जो कोई भी प्रैक्टिस है वो करना ज़रूरी होता है। और अगर आपने कोई भी प्रैक्टिस, किसी एक प्रैक्टिस को 90 डेज तक अपनी लाइफ में उतार लिया, तो समझिए कि आपने सचमुच में एक जंग जीत लिया। क्योंकि जब आप 90 दिन तक कंटिन्यूसली आप उस चीज़ को पॉजिटिविटी में अगर रह सकते हैं ना, फिर आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। ये भी सच है। तो आज का जो चैप्टर है वो हमें यही सिखा रहा है कि हम अपने हार्ट से जितना ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, हम उतनी ही अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। हम उतने ही अपने ड्रीम्स के जो है पास चले जाते हैं। तो आज आप अपना कोई भी ऐसा ड्रीम ले सकते हैं। मैजिक बुक के अकॉर्डिंग आप 10 अपनी ड्रीम लिस्ट बना सकते हैं, 10 ड्रीम्स की। एंड मैं सजेस्ट करूँगी आप एक ही लें, क्योंकि हम अगर 10 ड्रीम्स की लिस्ट बना लेंगे तो हमारा माइंड जो है इधर उधर भागने लगेगा। इसलिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करती हूँ 1 टाइम में। तो इसलिए आप अपना कोई एक ड्रीम लीजिए, उसको लिखें। एंड उस चीज़ को आप लिख कर भी नहीं, आज आप अपने हार्ट पर इस तरह से हाथ रख के आप उस चीज़ सपने को विजुअलाइज कर सकते हैं। और उसके लिए आप कम से कम 10 मिनट बैठकर थैंक यू बोलें, उस ड्रीम को विजुअलाइज करते रहें और आंखें बंद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब आप इस तरह से अपना ड्रीम विजुअलाइज कर लेंगे, और जब तक उस चीज़ को विजुअलाइज करें कि हाँ, जब तक जैसे कि आपको वो मिल गया है, आप इतनी देर तक जब उसे विजुअलाइज करेंगे ना, तो सच में आप देखना कि हाँ आपके गूज बम्प भी आ जाएंगे। एक तरह से आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो जब हम दिल से किसी चीज़ का फील करते हैं ना, या उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हाँ। और यही बिल्कुल खुद चेक कर सकते हैं कि हाँ हम उसे हार्टली कर रहे हैं या ऐसे ही ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। जब हम दिल से करते हैं तो सचमुच हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। तो फ्रेंड्स, आज की बस प्रैक्टिस यही है कि आज अपना कोई भी आप ड्रीम ले सकते हैं, उसे दिल पे हाथ रखें, सच्चे दिल से उसके लिए कृतज्ञता करें और उसे फील करें कि आपको वो मिल गया, आपकी वो चीज़ वो आपके पास आ गई है। आप यही प्रैक्टिस करें। आप इसको रात को सोने से पहले लिख कर भी कर सकते हैं, 1 घंटे पहले। एंड फ्रेंड, मैजिक बुक की प्रैक्टिस है सचमुच बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। अगर किसी इंसान को कहीं से सब कुछ कर करके थक गए ना, तो मैं सच में कहूँगी आप एक बार ना मैजिक बुक प्रैक्टिस कर लीजिए, शिद्दत के साथ कर लीजिए। सचमुच जब लोगों की शेयरिंग सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वाकई में ही हाँ यार, रोंडा बन ने बहुत अच्छा काम किया है। सचमुच मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यार कि हाँ मैजिक बुक मेरी लाइफ में आई। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी करेंगे तो आपकी लाइफ में भी ज़रूर चेंजेस होंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी मैजिक बुक की प्रैक्टिस ज़रूर से करें, एक बार तो ज़रूर करें। मैं हर एक शख्स से कहूँगी कि हाँ एक बार आप मैजिक बुक की प्रैक्टिस ज़रूर करें, और लिख कर करें। ऐसा नहीं है कि हाँ ओरली ऐसी कर ली। जब आप करें तो शिद्दत के साथ करें, और फिर अपनी लाइफ में फ़र्क देखें कि हाँ आपको फ़र्क दिखता है, सचमुच दिखेगा। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।